हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। जो चैप्टर नंबर 4 है ना, क्लास 12 मैथमेटिक्स में सारणिक ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो यहाँ गिने चुने ही ऑब्जेक्टिव है जो मैं लेके आ गया हूँ। बाकी मैंने इससे पहले वाला चैप्टर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन सारणिक के डाल दिए थे। सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार, कह रहे हैं इस सारणिक का मान क्या होगा। तो सारणिक के लिए 2 ऑर्डर का है, तो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसकी गुणा इसके साथ साइन गुणा साइन, ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया। और इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, सर्वसम्मिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि इसमें से बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैंने सारे ले रखे हैं। क्या अब इसका पूछ सकता है आपसे कि इस सारणिक का मान क्या है, तो आपको क्या करना होता है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना होता है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का होता है। यहाँ लिख देंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो यहाँ से एक है, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 16 में रख के दिखा रहा हूँ पूरा। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ फिर 8 गुणा 9 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस का 2 आ जाता है, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा 3 गुणा 16। ठीक है, 3 गुणा 16 9 गुणा 4, फिर आ जाएगा प्लस के 4, पहला रो और तीसरा कॉलम छपेगा 3 गुणा 8। ठीक है, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 7, डिटेल में दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ से आ जाओ, 7 6 42, हासिल लगा 4, 7 कम 7 और 4 11, 112 हो गया, 8 9 72। ठीक, फिर आ जाइए यहाँ से, 16 तियाँ 48, 9 चौको 36, प्लस में है 4, 8 तियाँ 24, 7 चौको 28। ठीक है, तो यहाँ घटा देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 11 में 7 घटाएंगे 4। ठीक है, 40 बचेगा। और फिर आ जाएंगे यहाँ पर, देखो 8 में से 6 घटाएंगे 2, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, गुणे में कितना है, 2 है, लगा रखे हैं हमने। और यहाँ प्लस 4 है, और 24 में से 28 घटाएंगे माइनस के 4 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 40 है ये, और माइनस का कितना है 24, और 4 चक्कू 16, तो ये 40 माइनस कितना हो जाएगा, ये 40, तो 40 में 40 घटाओगे 0। ठीक है, ये आ जाएगा 0। इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, गुणधर्म भी लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, लग रहा है क्या, हाँ, तो अगर ध्यान से देखोगे, नहीं नहीं, चलो ठीक है, यही करना पड़ेगा, गुणधर्म नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये सारणिक इस सारणिक के बराबर है, तो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होगी, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस इसकी गुणा इसके साथ 18 दूनी 36, फिर आ जाएगा इसकी गुणा इसके साथ 6 छंग 36, माइनस इसकी गुणा इसके साथ 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो ये माइनस का 36 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 36, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सारणिक एक वर्गावयव होता है, लगभग लगभग सही कथन है। सारणिक एक आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है, वो भी सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या होती है, ये दोनों स्टेटमेंट इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट स्टेटमेंट है सारणिक की परिभाषा। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। हमेशा जो सारणिक होती है एक वर्ग आव्यूह होती है, उसको हल करोगे तो एक संख्या ही आपको मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था प्लस माइनस 6, यहाँ पे आपने देखा था 0, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये सारणिक दे रखा है आपको A11 A12 A13,
और ए आई जे का सहखंडज ए आई जे कैपिटल में, तो ये डेल्टा मतलब सारणिक का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है A11, तो यहाँ A11 का सहखंडज हमें चाहिए था A11, यहाँ A31 है तो ये तो नहीं होगा। A11 है, A11 ठीक है, A12 या A21 हो गया, यहाँ इसने गड़बड़ कर दिया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 21 है, यहाँ A11 है तो ये भी गड़बड़ हो गया, 3 गलत है तो ये सही होगा। कैसे सही है, यहाँ देखो A11 है, यहाँ भी A11 है, यहाँ 21 है, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ 31 है, यहाँ पे भी 31 है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कह रहे हैं यदि ए 3x3 कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट ए के सारणिक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सूत्र पता होगा, एडजॉइंट ए सारणिक का जो मान होता है वो होता है सारणिक ए की पावर n-1। ठीक है, तो n कितना है, यहाँ पर 3x3 बोला है, यहाँ n हमारे पास 3 है तो यहाँ 3 रख दोगे तो ये हो जाएगा सारणिक ए की पावर 2। सारणिक ए की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला है बी सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मान किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अगर क्या बोला व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कोटि 2 का, कोटि से कोई मतलब नहीं है, अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए को ए इनवर्स से मैं गुणा करूंगा तो आई के बराबर आएगा, है कि नहीं। फिर मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, सारणिक ले लूंगा, तो सारणिक ए भी इधर आ जाएगा। सारणिक को अंग्रेजी में डिटरमिनेंट बोलते हैं, आपको पता ही होगा। और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का हो उसका सारणिक का मान हमेशा एक ही होता है, तो यहाँ एक आ जाएगा। ठीक है, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स पूछा है ना हमसे, ए इनवर्स पूछा है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स पूछा डिटरमिनेंट, तो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सारणिक का अंग्रेजी में लिखते हैं डिटरमिनेंट, क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट लिखते हैं, डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एक के बट्टे में डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एक के बट्टे में डिटरमिनेंट ए। सारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, डट से लिखा जाता है, DAT शॉर्टकट में। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष इतने 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 हैं, तो के का मान क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होता है। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है जी, तो क्षेत्रफल तो दे ही रखा है, क्षेत्रफल की जगह 9 रख देंगे। सूत्र में आ जाओ, x1 हमारे पास है -3, x2 हमारे पास है सॉरी y1 है 0, फिर आ जाओ x2 हमारे पास है 3, y2 है 0, फिर 1, फिर आ जाएंगे 0 और फिर के, फिर है 1। बट्टे का तो इधर आके आ जाएगा गुणे में 9 दूनी 18, और यहाँ कर देंगे प्रसार प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -3, इसकी गुणा इसके साथ 0 के कम के, फिर आ जाएगा 0, देखो 0 गुणा कुछ भी होगा तो 0 ही होगा, काम छोड़ दो। फिर आ जाएगा प्लस का 1, ये और ये छुपेगा, 3 गुणा के 3 के, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, 18, ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 3 के, और यहाँ आ गया प्लस का 3 के, 3 और 3 6 के, 6 3 18, तो के का मान आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अगले में आ जाओ, कह रहे हैं ये हमारा ए है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा कब। देखो अस्तित्व तभी होता है जब उसके सारणिक का मान 0 ना हो, इसके सारणिक का मान क्या ना हो, इसके सारणिक का मान 0 ना हो, तो प्रसार करेंगे प्लस माइनस प्लस, प्रसार कर दो R1 के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2
2 तिया 6, 5 एकम 5, यहाँ पर है माइनस का लेमडा, छुपा दो, 0 गुणा 3 0, 5 एकम 5, प्लस गुणा माइनस माइनस, तो ये आ जाए पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 0 गुणा 1 0, 2 एकम 2, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर ले लोगे बराबर तो अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पूछा है अस्तित्व है, तो अस्तित्व तभी होगा जब इस सारणिक का मान 0 नहीं होगा, तब ले होगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस के 5 लैम्डा, माइनस का 2 2 तिया 6, तो 6 और 2 8, तो 5 लैम्डा प्लस 8 बराबर 0 ना हो तो प्लस का 8 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 8, तो लैम्डा का मान होगा, लैम्डा का मान नहीं होना चाहिए माइनस के 8/5। ठीक है, माइनस के 8/5 हमने कैलकुलेशन ही की है ना, 2 तिया 6, 5 एकम 5, ठीक हो गया। फिर 0 गुणा 3 0, 5 एकम 5, ठीक है, 5 लैम्डा हो गया। फिर देखिए माइनस 0 एकम 0, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, ठीक तो किया हमने। तो लैम्डा का मान इतना है, लैम्डा में से इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लैम्डा का मान ये होना चाहिए था, लैम्डा का मान ये 8/5 माइनस का ना हो, ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहीं पर टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे में जो आ सकता है इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको समझा दिया, बता दिया है। बाकी पूरी एनसीईआरटी बढ़ा दी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप देख ही रहे हैं, और सब्जेक्टिव का अलग से वीडियो बना के रख दिया है। वन शॉट वीडियो बनाई है मैंने कुछ दिन पहले, एक 8 घंटे की, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए एक ही वीडियो में, उसको ज़रूर देखें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।